सर्वर प्राप्त हो पाया। आप बताइए फटाफट। आवाज बच्चों को कैसी आ रही है? आइए सभी ज्वाइन करिए। आवाज और वीडियो क्वालिटी को जरा डिस्कस कर लीजिए। अगर ये सही है तो फिर क्लास प्रारंभ किया जाएगा। उमंग यादव, शुभम सिंह, शशांक, सचान, नौशाद अहमद, सब क्लियर है? सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी बच्चे जुड़े हैं सबको गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। अब बार बार गुड मॉर्निंग न करिए। नौशाद, सूरमणि, सब ठीक है? आदर्श कुमार, सब सही है सर? ठीक, परफेक्ट। आइए चलते हैं उसी के आगे। देखिए, कल पिछले जो नोट्स में आप लोगों ने पढ़ा था, अनंत विस्तार के या अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम गॉस की एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं बेटा। तो आज हम उसी एप्लीकेशंस को आगे बढ़ाते हुए एक और टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ने जा रहे हैं कि अनंत विस्तार की एक आवेशित समतल चादर, समतल चादर या कह देंगे प्लेट के, या प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए इसको समझते हैं। लिखेंगे, माना कि एक अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट, अचालक भी कह सकते हैं, आवेशित अचालक, अचालक शब्द का भी इस्तेमाल कर लीजिए, अचालक समतल चादर या प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, इसको लिखेंगे, माना कि एक अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट का आवेश घनत्व, इसमें हम मान लेंगे जो आवेश घनत्व उसका लेंगे वो ले लेंगे सिग्मा, तथा अचालक प्लेट के पृष्ठ से स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए, आइए अचालक प्लेट का निर्माण करते बोर्ड की तरफ सभी बच्चे ध्यान दें और इसको बहुत स्पष्टता से समझें। ये है एक समतल, इस पर हमने मान लीजिए प्लस आवेश दे दिया, तो अचालक है बेटा, याद रखिए, उस पर सभी जगह पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाता है पृष्ठ पर। तो अब देखो, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड, इसको एक मान लो समतल अचालक प्लेट,
और इसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है। तो इसके निकट मान लो यहाँ हो गया या इसके पीछे हो गया। तो ऐसे दो बिंदु मिलेंगे जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो देखो बेटा, यहां से अगर हम इधर कोई बिंदु लेते हैं ये, और इधर भी कोई बिंदु ले सकते हैं, तो गॉस की प्रमेय में जब इस प्रकार से अगर कोई बिंदु लिए जाते हैं, तुरंत उसी के पड़ता एक गॉसियन पृष्ठ खींचा जाता है। तो जब आप इधर लोगे प्रश्न इधर कोई बिंदु लिया, तो इसके पड़ता जब गॉसियन पृष्ठ खींचा जाएगा तो एक बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेलन। तो जब वो बेलन बन जाएगा, तो देखो यहां पर एक बेलन का निर्माण, ये ध्यान देना, ये सभी बात। अब बताओ बेटा, आवाज अब बताइए, अब आवाज बताइए सभी बच्चे। पहले मैंने पूछा था, कह रहे सब सही है। कुएं में बैठे अमित? अच्छा, कुएं में नहीं बैठे बेटा, आप 100% सही है। चलिए अब सही होगी। ओके, आइए देखिए, इस प्रकार से एक बेलन का निर्माण कर लेंगे। इस पर जो ये प्लेट है, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। अब देखिए, वक्र पृष्ठ को यहां से जो बिंदु लें, जिस बिंदु पर हमें निकालनी है ये, इसकी ये डिस्टेंस r ले लीजिए, r, ठीक है। और ये वाला जो बिंदु है ये मान लीजिए p है, p, समझ गए। इस पे हमें निकालनी है। इधर वाला बिंदु मान लो इधर भी हो, तो इधर मान लो ये q है। तो अब देखो, इसमें ये p है, इसको हमने सूक्ष्म खंडों में डिवाइड करना है। डीए वेक्टर यही हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन। इसको वक्र पृष्ठ को छोटे छोटे खंडों में मान लीजिए। ये इधर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल डीए वेक्टर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर इधर ही रहेगी, ई वेक्टर, और इनके बीच का कोण हो जाएगा 90 डिग्री। पी क्यू यहाँ ले लो वक्र पृष्ठ का, ये पी डैश ले लेंगे। ये तो पीछे वाला भाग है, इससे कोई हमें मतलब नहीं, देख लेंगे। या इसको पी डैश लिख लीजिए। इधर भी उसी प्रकार से डिवाइड कर लीजिए। डीए वेक्टर ये यहाँ बेटा हो जाएगा ई वेक्टर, इनके बीच थीटा इक्वल टू 0, यहाँ भी थीटा इक्वल टू 0। तो फिगर बेटा सबको समझ में आ गया? देखो इसमें फिगर, कहीं किसी को दिक्कत हो बताओ बच्चे, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। क्लियर है सबको? फिगर क्लियर हो रहा है? उमंग यादव, निखिल, सचिन, शशांक सही है, नीरज अच्छा, हर्षित, शुभम बहुत अच्छे, यस। चलिए आप लोग समझ रहे हैं।
बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आओ इसको देखते हैं। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब देखो समतल पृष्ठ इधर भी है और समतल पृष्ठ इधर भी है, वक्र पृष्ठ ये है। तो सबसे पहले हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। सबसे पहले बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, समझ गए। इसके बाद वक्र पृष्ठ पर, तो चित्रानुसार बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, एक साथ लिखेंगे, या संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो देखो कुल वैद्युत फ्लक्स मान लो फाई ई पी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये हो जाएगा। लेकिन अब इसमें देखो इधर वाला भी पृष्ठ समतल है और इधर वाला भी समतल है, यानी कि इधर से भी फ्लक्स गुजरेगा और इसके पीछे से भी फ्लक्स गुजरेगा। बात समझिए बेटा, इधर से भी फ्लक्स गुजरना है और इसके पीछे से भी फ्लक्स गुजरना है। तो यानी कि दो समतल पृष्ठ है। तो जब हमें एक साथ लिखना है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 का मल्टीपल। ये बात बिल्कुल ध्यान से समझिए कि ये पृष्ठ जो है, यानी कि यहाँ से भी फ्लक्स गुजर रहा होगा और इसके पीछे से भी फ्लक्स गुजर रहा होगा, ऐसे समझो बेटा। ये एक समतल चादर है, ये समतल चादर है। तो इस समतल चादर पे हम देखते हैं ये वाले पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा होगा और इसके इस पृष्ठ से भी वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा होगा। जो बेलन बनेगा, बेलन मतलब बेलन ऐसा बना, तो ये समतल पृष्ठ है और इसके पीछे वाला भी समतल पृष्ठ है। तो जो बेलन से पृष्ठ से समतल पृष्ठों से जो फ्लक्स गुजरेगा, तो इधर से भी गुजरेगा और इधर से भी गुजरेगा। तो कितने समतल पृष्ठ हो जाएंगे बेटा, 2। तो 2 समतल पृष्ठ हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 का मल्टीपल कर दोगे, ठीक। और ई वेक्टर और डी ए वेक्टर में आपके बीच, इनके बीच का कोण है 0, तो लिखा जाएगा 2 क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए cos 0, और cos 0 का मान 1, तो 2 ई। बेटा देखो इधर जैसे ई, तो ई जो है समतल पृष्ठों पे दोनों ओर कैसी रहेगी, बराबर, ई का मान समान रहेगा। तो जब ई का मान समान रहेगा तो ई आ जाएगा बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन डीए। और क्लोज इंटीग्रेशन डीए यानी कि समतल पृष्ठ जो है इनके लिए जो क्षेत्रफल है, अगर हम मान लें जैसे जो समतल पृष्ठ लिया है, जैसे एक ले लो, ये इसका पूरे का क्षेत्रफल ए है, ए सभी का, तो ए है, तो इसका जो हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन डीए की वैल्यू बन जाएगी फाई ई पी बराबर 2e इंटू ए। आगे लिख देंगे, चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन डीए इक्वल टू ए। अब आ बेटा ये समतल पृष्ठ से हो गया। अब यहीं पे हम लिखते हैं बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। अब बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ जो है ये तुम्हारा क्यू पॉइंट हमने माना, तो इसमें हम लिखें फाई ई क्यू इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और इनके बीच का कोण है 90, तो ई डी ए कॉस 90 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के वक्र पृष्ठ से
गुजरने वाला, या शब्द एक और लगा सकते हो, संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इसको तुम लोग लिख लोगे, ये है गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। तो अब बताओ, देखो इसके कारण, वक्र पृष्ठ के कारण हो गया 0। अब देखिए संपूर्ण, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू फाई ई पी प्लस फाई ई क्यू। फाई ई पी का मान आ गया 2 ई ए प्लस फाई ई क्यू का मान है 0, तो ये मिल गया 2 ई ए, ये प्राप्त हो गया। अब देखो बेटा, इस पर हमने आवेश माना है Q। क्या माना है? Q आवेश माना है। चित्र ध्यान से देखें, Q आवेश माना और इसका पृष्ठ घनत्व माना है सिग्मा। क्या माना बेटा? सिग्मा। तो जब सिग्मा पृष्ठ घनत्व माना है, तो एक तुम लोगों ने पृष्ठ के लिए एक रिजल्ट पढ़ा था, आप पृष्ठ आवेश घनत्व के लिए एक रिजल्ट पढ़ा था, एक रेखीय आवेश घनत्व के लिए एक रिजल्ट पढ़ा था। तो ये सब रिजल्ट पढ़े थे, तो उनका हम यहाँ पर उपयोग करेंगे अभी। तो पहले तो हम इसको गॉस की प्रमेय का उपयोग करें। गॉस की प्रमेय से, तो जब गॉस की प्रमेय लगाओगे तो फाई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर फाई का मान निकला है 2 ई ए। तो जब 2 ई ए यहाँ प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से ई का मान क्या हो जाएगा? ई का मान प्राप्त हो जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये सूत्र बन जाएगा एक, ई बराबर क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए। अब यहीं पे देखो, चूंकि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, इसलिए यहाँ पे इसके स्थान पर सिग्मा पुटअप कर दोगे, तो ई बराबर मिल जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। ये रिजल्ट आ जाएगा बेटा जब निर्वात होगा तब। और अगर निर्वात नहीं है, माध्यम है, यदि प्लेट या चादर माध्यम में स्थित है, तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट, या 2 एप्सिलॉन नॉट के, या के एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। तो ये है अनंत विस्तार के एक आवेशित अचालक समतल चादर या प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हमने क्यू आवेश दिया और उस पर आवेश घनत्व मान लिया सिग्मा। इस प्रकार से कुछ इस तरीके से फिगर ड्रा करते हैं। इसके बाद हम पहले उसके समतल पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, और इसके बाद हम उसके वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो संपूर्ण फ्लक्स जो निकलता है वो हमारा निकलता फाई ई बराबर 2 ई ए। और गॉस की प्रमेय का जब उपयोग करते हैं तो ई बराबर क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, या ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम। किसी माध्यम के लिए सिग्मा अपॉन 2 के एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेटा हो जाता है। इसमें इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जहां पर भी कोई दिक्कत हो तो वहां तुरंत हमसे अभी पूछिए।
बताओ बेटा जल्दी से। अभिषेक, रविंद्र कुमार, बोलिए बेटा, किसी को कोई समस्या? यश त्रिवेदी, शुभम सिंह, हर्षित पाल, उमंग यादव। अब ये डेरिवेशन आप लोगों को बेटा बिल्कुल क्लियर होते चले जाएंगे, किसी को कोई समस्या नहीं आएगी अगर गॉस की प्रमेय और उसके गॉसियन पृष्ठ इनको आप लोगों ने समझ रखा है सही से। समझ गए? निखिल, विवान, आ गया सबको? मैं सबके क्वेश्चन देख रहा हूँ, सबके कमेंट देख रहा हूँ, बताइए। नौशाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छे बेटा। शुभम सिंह, हर्षित पाल, अभिषेक कुशवाहा, बहुत अच्छे, शाबाश। और भी जितने बच्चे जो हैं सभी कुछ ना कुछ लिखा करें कमेंट में, चैट बॉक्स में, नो प्रॉब्लम। बस बेटा क्या है कि इस क्लास प्रारंभ होने में थोड़ा समय लेता है, इसके बाद फिर चलता रहता है। क्वालिटी भी सही आ रही है। आ गया सबको? आगे बढ़ाया जाए, अगला टॉपिक प्रारंभ किया जाए, दूसरा। करीब कम से कम आज 2-3 डेरिवेशन हो जाए। अगला एप्लीकेशन शुरू किया जाए। सबको परफेक्ट है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही? बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोई संकोच ना करें, एज ए क्लास को ही लेकर चलें। और जितने बच्चे अभी जुड़े हैं सब लाइक मारो, इसको वीडियो को सब लाइक करिए। अच्छा हरेंद्र किंग, नया टॉपिक स्टार्ट किया जाए? ठीक है, कोई डाउट नहीं, चलिए। चलिए अगला टॉपिक है, एक समान रूप से आवेशित गोली चालक अथवा गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान, ये याद रखा करो, एक समान एक साथ लिखा जाता है। एक समान रूप से आवेशित गोलीय चालक, एक समान रूप से आवेशित गोली चालक अथवा गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये है टॉपिक। अब इसमें तुरंत मान लें, माना कि निर्वात में स्थित एक कैपिटल आर त्रिज्या की गोली कोष पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक गोली कोष मान लें, एक या गोली चालक मान लें। माना कि निर्वात में स्थित कैपिटल आर त्रिज्या की एक गोली कोष जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, और ये कहाँ स्थित है? निर्वात में। समझ गए?
कैपिटल आर त्रिज्या की एक गोली कोष मान लेंगे जिसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है और ये निर्वात में स्थित है। तो निर्वात में जब स्थित है और इस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है, आइए इसको फिगर में देखते हैं। ये है इसकी गोली कोष, मान लें ये गोली कोष है, इसका केंद्र ये है O, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है, ठीक, और इस पर आवेश जो है एक समान रूप से वितरित है, ऐसा। ये चालक है, अगर चालक होता तो इसके पृष्ठ पर पूरे पर संपूर्ण उस पर जो है आवेश वितरित हो जाता। तो ये हो गया। अब इसमें हम देखिए इसका पहला पॉइंट, इसको 3 भागों में करेंगे। इस गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे, इसके पृष्ठ पर निकालेंगे और इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो बेटा देखो, ये तो हमने इतना मान लिया। इसके बाद गोलीय कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए देखते हैं, यही फिगर बना लेते हैं इसका। देखिए ये एक गोली कोष है, वही उसी को समझ लीजिए। ये कैपिटल आर त्रिज्या है, O है, इस पर एक समान रूप से प्लस आवेश वितरित है, समझ गए। इसके बाहर कोई एक बिंदु हमने लिया है, यहां ये लिया, ये इसको मान लिया P। इसके परता तुरंत क्या करो, जिस बिंदु पर हमने वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो उस बिंदु को लिए तुरंत परता उसके क्या करो, एक गॉसियन पृष्ठ खींच दो। ये गॉसियन पृष्ठ बन गया। अब इसने अंदर का आवेश घेर लिया और तुरंत मान लो कि ये बिंदु P के पड़ता एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ है जो विभिन्न खंडों से मिलकर बना है, जिसमें से प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल dA है। तो तुरंत इतना लिख दिया जाएगा, प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल dA है। तो ये जो खंड हमने माना इसका क्षेत्रफल की डायरेक्शन या क्षेत्रफल सदिश इधर हो जाएगा, और इस बिंदु से या प्लस क्यू आवेश से यहाँ पर जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बेटा ज्ञात करोगे तो ये भी, इसकी भी डायरेक्शन यहाँ रहेगी, यानी दिशा बहुत महत्व रखती है। दिशा अगर हम ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान रखिए बेटा कि ये डायरेक्शन हमेशा बहुत वैद्युत क्षेत्र की बहुत महत्व रखेगी। तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक स्मॉल r है और ये इसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल R है। तो देखो यहाँ से जो इसकी त्रिज्या बन रही है वो स्मॉल r है, यहाँ तक बिंदु P तक। तो ये फिगर है, कुछ इस तरीके से लिखेंगे। माना बिंदु P के परता एक गॉसियन पृष्ठ की या गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसको जो कि कई छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, जिसमें से प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल बेटा dA है। कैसा है? dA। तो उस dA से सबसे पहले निकालेंगे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किससे? dA से। और या बेटा डायरेक्ट अब समझ गए होंगे, dA से निकालेंगे तो सूक्ष्म होगा, डायरेक्ट सीधे अगर लिख देंगे तो फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन। ये भी ध्यान रखिए, अगर हम यहां पर लिखते हैं चित्रानुसार सूक्ष्म खंड से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स d phi e
इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और इनके बीच थीटा इक्वल टू है 0। तो ये जब आ जाएगा तो ई डी ए कॉस 0 और cos 0 का मान हो गया 1, तो डी फाइव बराबर ई डी ए। देखो इतना आप लोग बचा सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हैं संपूर्ण। अब यहाँ पर अगर आगे इतना लिखेंगे नहीं है तो डायरेक्ट लिख दें, अतः सीधे लिख सकते हैं चित्रानुसार संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, समझ गए होगे बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर या डायरेक्ट। अब अगर ये लिखा है तो डी फाई लिख लोगे, और अगर ये नहीं लिखा है मान लो डी फाई ई लिख लिया, और अगर इसको नहीं लिखा है तो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल टू ई डी ए कॉस 0 या क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए। अब बेटा देखो ये गोलाकार गॉसियन पृष्ठ है। ये कैसा गॉसियन पृष्ठ है? गोलाकार। अब ई डी ए, तो अब यहां से आ जाएगा फाई इक्वल टू, और इसके चारों ओर जब एक ही डिस्टेंस है तो इसमें विद्युत क्षेत्र का मान एक समान रहेगा, तो ई कांस्टेंट हो गया। इसको हम बाहर कर लेंगे क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। अब देखिए गोलाकार गॉसियन पृष्ठ है तो गोला का संपूर्ण इसका जो क्षेत्रफल निकाला जाएगा, तो हम आगे लिख सकते हैं इसमें चूंकि क्लोज इंटीग्रेशन डी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए फाई ई बराबर यहाँ पे आ जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस की प्रमेय से, अब हमें एप्लीकेशन गॉस की प्रमेय का करना है, तो गॉस की प्रमेय से आ जाएगा फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, इतना मिल जाएगा। अब यहां से इसका मान ये है ही, अतः ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये हमें किसी बिंदु पर बाहर, गोली कोश के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। अब देखिए इसका हमने आवेश घनत्व, जो ये एक समान रूप से वितरित था, इसका जो आवेश घनत्व है ये इस पर प्लस क्यू आवेश है, और या इसका आवेश घनत्व जो है वो सिग्मा है। तो जब सिग्मा आवेश घनत्व है तो इसके लिए अगर हम इसकी अवधारणा देखें तो इस गोली कोश की अगर हम बात करें तो इसके लिए जब सिग्मा का मान लिखोगे, चूंकि सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए होता है, तो क्यू अपॉन ए, इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल आर है, तो क्यू अपॉन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां से बेटा जब सिग्मा का मान अगर निकाल लो, मतलब यही सूत्र अगर हमें पृष्ठ घनत्व के पदों में ले जाना, किसके पदों में? पृष्ठ घनत्व के, तो बच्चे क्या होगा, इसलिए ये सिग्मा का मान यही देखो, सिग्मा बराबर क्यू बराबर सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ध्यान रखना कि जो इस पर तुमने आवेश दिया था और उसका पृष्ठ घनत्व अगर सिग्मा है तो इस पर आवेश के वितरण का ये फार्मूला हो जाएगा, यानी इतना आवेश उस पर वितरित है।
समझ गए? तो जब इतना आवेश इस पर वितरित है, ये मान उठा के इसमें रख दोगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू 1/4πε0 सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो इसमें से 4 पाई कैंसिल हो गया। अब बचा क्या बेटा, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में आ जाएगा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये सूत्र बन जाएगा तुम्हारा गोली कोष के कारण या गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ये आ जाएगा ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम। इक्वेशन इसको डाल सकते हो सेकंड। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये गोली कोष के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इसको हम इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ये जो है इतना टॉपिक आप लोग और बचा सकते हो। ठीक है, इसमें बस इसके पहले एक लाइन लिख देना कि माना बिंदु P के पड़ता एक गॉसियन पृष्ठ है जो कई छोटे छोटे खंडों से मिलकर बना है, जिसमें प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल dA है। समझ गए? और बस इसके बाद संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो जब बेटा संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन डीई, या आप डायरेक्ट जब आप यहाँ पे लिखोगे तो फिर आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसमें मान रख दोगे, सॉल्व करोगे, इसका मान बेटा ये प्राप्त होता है। ये अब ये मान प्राप्त हो गया, गॉस की प्रमेय का उपयोग किया, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात हो गई। ये हमें याद आ रही है कहां से, E बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। और अगर हम इसको सिग्मा के पदों में प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार से, ये बात ध्यान रखना, ये सिग्मा केवल गोली कोष के लिए है, ना कि इस गॉसियन पृष्ठ के लिए। समझ गए? तो जब ये गोली कोष के लिए है तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी, और ये मान जब यहाँ पे पुटअप करोगे तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो बेटा बताओ, अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको सभी बच्चे ये बताएं कि कोई समस्या तो नहीं इसमें। बताओ बेटा, क्लियर हो गया सबको? जितने भी बच्चे हैं सब एक बार कोई समस्या नहीं, बहुत अच्छे, समझ में आ गया सबको? सभी को क्लियर हो गया? बहुत अच्छे, इसके अभी को बहुत अच्छे, धीरे। हाँ, त्रिवेदी आ गया, ठीक है, तुम्हारी चिंता बहुत रहती है, तुमको बहुत समस्या रहती है। चलिए, समझ में आ गया तो समझ लो सबको समझ में आ गया। नीरज बहुत अच्छे, मयंक मिश्रा, सचिन कुशवाहा, चलिए सबको समझ में आ गया। अब आगे अगला टॉपिक लेके चलते हैं, इसी में दूसरा पॉइंट। आइए इसी के दूसरे पॉइंट को देखते हैं, और दूसरा और तीसरा पॉइंट बिल्कुल इजी है, ये बस पहला पॉइंट आप लोगों को समझना है। तो देखो अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अब इसको हम जरा इसी को इरेज कर लेते हैं।
देखिए दूसरे पॉइंट में गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बेटा गोली कोष के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो देखो पहली स्थिति में जो रहेगा वो स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, दूसरी स्थिति में रहेगा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, और तीसरी स्थिति में जो लेना है वो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, यानी इसके अंदर। तो अब देखिए ये हमने स्मॉल आर मान लो यहाँ पे बिंदु ले लिया पी, तो इसी की परता गॉसियन पृष्ठ खींच देंगे। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। समझ गए सभी, ये आपका आ जाएगा थर्ड इक्वेशन। अगर आप इसमें पुटअप करते हैं, इसी को अगर हम दूसरे रूप में लिखें अथवा इसको लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू में आ जाएगा कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर का होल स्क्वायर, यानी कि इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा के पदों में याद रखिए यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोली कोष के पृष्ठ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये कैपिटल आर के पदों में आवेश के पदों में जब लिखेंगे तो ई बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें तीसरा पॉइंट लेकर चलते। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, इसी से बना लेते हैं तीसरा पॉइंट। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरे पॉइंट में देखो बेटा, ये तो गोली कोष है, और गोली कोष के अंदर हमने यहां पर एक बिंदु ले लिया, ये स्मॉल आर त्रिज्या। तो तुरंत क्या रूल है गॉस की प्रमेय से कि तुरंत इसके परता एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लीजिए। तो ये स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ जो इसमें बन गया, ये समझ गए। तो अब इस स्थिति में है क्या, ये स्थिति है स्मॉल आर इज लेस देन, ये तीसरी है, गोलीय कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। तो जब गोली कोष के भीतर, तो इसमें बेटा लिख देंगे स्मॉल आर इज लेस देन, जब कैपिटल आर है तो चित्रानुसार गॉसियन पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश Q इक्वल टू 0। तो जब गॉसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया कुल आवेश शून्य होगा, तो बताओ बेटा क्या गॉस की प्रमेय उस पर कार्य करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि गॉस की प्रमेय यह है कि किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे हुए कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर, या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो जब इस गॉसियन पृष्ठ ने बेटा किसी प्रकार का आवेश घेरा नहीं, तो इसका तात्पर्य क्या हो गया कि जब आवेश नहीं घेरा तो इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। अगर हम उस सूत्र की बात कर लें कि जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो इसमें जब Q इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अतः गोलीय कोष के
भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। तो देखो बेटा इसमें 3 पॉइंट निकल के आए। जब आपने गोली कोष लिया कैपिटल आर त्रिज्या का, उसमें अगर शर्त है स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो यहां से सूत्र बनता है E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, या E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल स्क्वायर। दूसरा बेटा ये है कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो यहाँ से फार्मूला बनता है E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, या E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरी स्थिति इसकी ये है कि यदि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाती है। इसके बाद देखो इनमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विचरण निकालना है। ई और आर में रिलेशन, ई और आर में एक ग्राफ बनाया जाता है, यहाँ से 1-2 नंबर का पूछा जाता है। ई आर यहाँ से देखिए इस कंडीशन में देखा जाए तो ई व्युत्क्रमानुपाती स्मॉल आर स्क्वायर, यहाँ देखो ये यहाँ पर भी आर स्क्वायर रहेगा, ई व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर। और इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो यहीं पे यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर हो गया, तो इसमें स्मॉल आर के स्थान पे कैपिटल आर लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर रिलेशन है ही E इक्वल टू 0। तो इसको हमें डिफाइन करना एक ग्राफ में, एक ग्राफ में इसको समझते हैं कि किस प्रकार से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उसकी डिस्टेंस पर निर्भर करती है गोली कोष के लिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक इसमें यहीं पर टॉपिक है, ई तथा दूरी स्मॉल आर के बीच विचरण वक्र, इनके बीच अगर विचरण वक्र बनाना है तो देखो ये बना दी, ये खींच लिया, ये एक्सिस बना ली, यानी इस पर प्रदर्शित कर दें आई, और इस एक्स पर प्रदर्शित कर, इस एक्सिस पर प्रदर्शित कर दें ई, ऐसे। तो अब बेटा देखो जो गोली कोष है, गोली कोष, तो गोली कोष को यहां पर निर्धारित कर लें इस प्रकार से, ऐसे, ये इसका केंद्र हमने इस अक्ष पर मान लिया, ध्यान देना O। और इस गोली कोष को जब आपने Q आवेश दिया तो ये जो है इस पर एक समान रूप से वितरित था, ये, और इसकी त्रिज्या जो है ये आप लोगों ने मान रखी है कैपिटल R, ये भी ले रखा है। तो अब बेटा देखो जो तीनों रिजल्ट हैं, तीनों को समझना है। देखिए तीनों जो रिजल्ट हैं वो क्या है, अंदर से लेके चलते। एक तो E इक्वल टू 0 है, और दूसरा E इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर है, यानी आर के साथ भी इसका विचरण है। इसके बाद तीसरी स्थिति जो है E बराबर 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर है। ग्राफ में बेटा देखेंगे कि जैसे जैसे हम R का मान बढ़ाएंगे केंद्र से, यहां से, जब आप यहां से R का मान बढ़ाएंगे या इसके केंद्र पर हैं
तो इस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्या लिखी जाएगी, E इक्वल टू 0 लिखी जाएगी। अब हम जैसे जैसे स्मॉल r का मान बढ़ाते जाते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ रहेगी बेटा इस जगह पर, ये हमने यहाँ पर पॉइंट ये याद रखिए, इस जगह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रदर्शित होगी। और जैसे जैसे यहाँ पर आप r का मान बढ़ाएंगे तो देखो इसका पृष्ठ है ये, तो जब आप पृष्ठ तक पहुंचेंगे यानी यहां तक जब जा रहे हैं, इसके पहले तक यहां तक यानी पृष्ठ से पहले तक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 रहेगी। और जैसे ही आप पृष्ठ पर पहुंच जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी, यानी कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़कर अचानक से ये हो जाएगी ये। और इसके बाद बेटा देखो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे फिर r का मान बढ़ेगा, तो जब r का मान बढ़ेगा तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि E व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर यानी इसका ग्राफ फिर तेजी से गिरने लगेगा, ये स्थिति आएगी, ऐसे चलेगा ग्राफ। तो ये रिजल्ट लिखा जाएगा E व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। यही कंडीशन आप इधर भी प्रदर्शित करा सकते हैं, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचानक से पृष्ठ पर क्या होगी, बढ़ जाएगी, और इसके बाद ये इस तरीके से यहाँ रिजल्ट आएगा E व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। तो ये बेटा विचरण वक्र हो गया किसके किसके बीच, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के बीच। जैसे जैसे दूरी बढ़ती है गोली कोष के लिए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या प्रभाव पड़ता है ये हम इससे देख सकते हैं, समझ गए। इसके बाद इसमें अगर हम यहीं पर देखो ये एक गोली कोष था, अगर हम बेलन मान लेते, यहाँ पर जो गोली कोष हम पढ़ रहे हैं इसी के स्थान पर अगर बेलन मान लेते तो बेलन के कारण E का मान जब बिंदु अक्ष से स्मॉल r दूरी पर था तो बेलन के कारण E का मान जो लिखा जाएगा उसको भी याद कर लीजिए, अब इसका डेरिवेशन नहीं बना रहे हैं, 1/4πε0 2q/r स्क्वायर, सॉरी 2q/r, बेलन के कारण स्मॉल r रहेगा उसमें डिस्टेंस इस तरीके से निर्धारित होगी, तो बेलन के कारण E का मान, अगर गोली कोष था यहाँ पे मतलब गोली कोष के स्थान पर क्या ले लिया जाए, बेलन, ये एक नोट करके आप लोग लिख लेंगे, बेलन के कारण E, ठीक, स्मॉल r दूरी पर, समझ गए। विलगित चालक हो अच्छा जितेंद्र कुमार, ग्राफ दोबारा समझिए, ग्राफ दोबारा समझने के लिए ऐसे करिए, देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये है, ये ग्राफ है, मैं गोली कोष नहीं बना रहा, स्मॉल r का मान ये है, कैपिटल E का मान ये है, यानी कि जब स्मॉल r शून्य है, देखो पहली कंडीशन, जब स्मॉल r 0 तो E इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो अब यहाँ पर ग्राफ ये है, ये अब स्मॉल r बढ़कर हो गया दूसरी स्थिति में, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R यहाँ पर, तो अब क्या होगा, जब यहाँ पर बढ़ के हो गया तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पहुंच गई, तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर पहुंच गई यानी यहाँ सभी जगह शून्य थी, अचानक से इतनी बढ़ गई जाके, ठीक। इसके बाद तीसरे पॉइंट में r इज ग्रेटर, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो जब इस ग्रेटर देन है तो E व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर हो गया, इसके बाद ये तीव्रता डाउन हो जाएगी, यानी ये रिजल्ट प्रदर्शित करेगा E व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर को। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, यहां से यहां तक ये 0 रहेगी, यानी कि जैसे जैसे आप r का मान बढ़ाते जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है E की वैल्यू 0 रहेगी, और जब E बराबर R बराबर कैपिटल R हो जाएगा तब रिजल्ट अचानक से हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/कैपिटल R स्क्वायर।
तो यहाँ पर पहुंच गया। इसके बाद जब ये स्मॉल आर, चूंकि विचरण हमें कैपिटल आर बना देख के स्मॉल आर में देखना, तो यहाँ पर बढ़ गया। इसके बाद ये व्युत्क्रमाण पाथ में है तो इसका ग्राफ फिर डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ रहेगा। इसको हमने यहाँ पे गोली कोष प्रदर्शित कर दिया, तो ये 0 है, ये धीरे धीरे 0 रहेगा। और यहाँ पर जब ये स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर है तब ये तीव्रता इतनी हो गई। इसके बाद फिर आगे जब बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। तो ये बेटा ग्राफ है, समझ लीजिए। जितेंद्र कुमार, समझ में आ गया? और देख ले बच्चे, जिनको जिनको समझ में ना आ रहा हो वो पूछ ले फटाक से। बताओ सभी को, और बच्चे बताएं, ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया? ग्राफ वगैरह इसमें सबको क्लियर हो गए? इस ग्राफ का स्क्रीनशॉट बना लें और ये एक सूत्र भी नोट कर लें कि अगर जहाँ पर गोली कोष ले रहे थे, अगर उस स्थान पर बेलन पढ़ेंगे तो उसके लिए स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु की अक्ष से जो होगी वो E बराबर 1/4πε0 2q/r हो जाएगी। ये समझ लेना है। चलिए, और किसी को कोई, आप लोगों को कमेंट ले लेते हैं, और किसी को कोई दिक्कत आ रही है? सभी को क्लियर हो रहा है बेटा? उमंग यादव क्लियर 100%, बहुत अच्छे। मयंक मिश्रा, विवान, ये बेटा आपके नेट की समस्या है, हमारे यहाँ बिल्कुल क्लियर है। नेट को थोड़ा सही रखिए, ठीक है? यस त्रिवेदी, बहुत अच्छे। चलिए फिर आज ये सेशन मैं समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है? इन घर पे सबसे पहले आप लोग एक बात ध्यान दें कि घर पर निखिल यादव समझ में आ गया, अंशित पाल आ गया, बहुत अच्छे। घर पर ये दोनों डेरिवेशन जो पहले जो पढ़ाए हैं, पहला जो डेरिवेशन था अनंत लंबाई के तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और दूसरा बेटा डेरिवेशन है अनंत विस्तार की अचालक आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीसरा है गोली कोष के कारण। तो गोली कोष के कारण तो आप लोगों ने ये सभी पढ़े हुए हैं, तो इनको जो है बिना देखे हुए, बिना सॉल्यूशन को देखे हुए आपको सॉल्व करना है। समझ गए? ये सब मैं जो पढ़ाता जा रहा हूं, इसका एक दिन संडे को टेस्ट होगा, और उस टेस्ट में ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जो आप लोग नकल देकर करें। उस टेस्ट में लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जो कि आपको कॉपी में लगा के अपलोड करने होंगे। समझ रहे हो बेटा? तो ये सभी जो है प्रोसेस चलेगी, ठीक है? और वो टेस्ट उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिनके ईमेल आईडी हमारे पास हैं, ईमेल आईडी से वो टेस्ट होंगे। और फिर आज देखते हैं, आज के लिए सुबह का सेशन अब समाप्त करते हैं। इसके बाद अगर देखते हैं शाम को गूगल मीट पर अगर कंट्रोल मिलता है, अगर सही से सर्वर चलता है, तो गूगल मीट पर फिर शाम को लाइव मिलते हैं सभी बच्चों से। सुबह की नमस्ते, अच्छे से स्वस्थ रहिए और मजे करिए, ठीक? बेस्ट ऑफ लक।